लोगों ने देखा 6 मई को एयर स्ट्राइक हुआ इंडिया के द्वारा पाकिस्तान पे, और 8 मई से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शुरू है। साहब आखिर बार बार पाकिस्तान भारत को आंख क्यों दिखाता है? और जब एयर स्ट्राइक हुआ तो उसमें एक नाम उभर करके सामने आया, कर्नल सोफिया कुरैशी। जहां एक तरफ भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है, जहां भारत के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मुसलमान देश के दुश्मन है, जहां एक तरफ चर्चा में रोज हिंदू मुसलमान रहते हैं, न्यूज की सुर्खियों में हिंदू मुसलमान रहते हैं, मुसलमान को रोज देश की गोदी मीडिया देश का दुश्मन बताने में लगी रहती है। वही एक भारत के मुसलमान की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी सीमा में जाती है फाइटर प्लेन लेकर के, और पाकिस्तान के आतंकवादियों का ठिकाना ध्वस्त करके भारत चली आती है। आप समझ सकते हैं मुसलमान देश के दुश्मन नहीं है, और जब जब देश को जरूरत पड़ी है मुसलमानों की, तब तब मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आइए कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, इन चीजों से आप लोगों को उबरना पड़ेगा। आइए मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर ये पाकिस्तान कब से भारत का दुश्मन बना हुआ है। आप बताइए। भूमिका का 4 लाइन ध्यान से सुनेंगे। ऐसे बिरहा में आजकल बिरहिया कम गावत हो, टेरिया ज्यादा गावत हो। कभी जी हंसी रुका था कि ना रुका था? टेरिया का कीमत बात बिरहा में, लेकिन बिरहियन के गवला का बात ही नहीं कि बिरहिया गावत ना वही में टेरिया हल्ला करत ने को शब्द ऑडियंस ने सुनाए। एक एक लाइन आप लोगों के कानों तक गूंजेगी। आओ इस भूमिका के माध्यम से बॉर्डर पे लड़ रहे जवानों के अंदर जोश पैदा करने का प्रयास करूंगा। जो भी हमारे देश के सपूत, चाहे जिस भी जाति धर्म के हैं, देश के सपूत तो देश के प्रहरी होते हैं, वो सबके बच्चे होते हैं, सबके भाई होते हैं। उन फौजियों के लिए मैं यहीं से भूमिका के माध्यम से हौसला देना चाहूंगा। कैसे?
पिछड़न मासुका से आसी कहा था कभी की जितना कोपा कभी मोहब्बत का देना उतना कोई न करी, जितना हम के मान नहीं पगली उतना तो के कोई ना मानी। ये बात का हम गारंटी लेते हैं आसी कहे। तेरे दिल की धड़कनों तेरे दिल की धड़कनों में बस याद है नफरत फैलाने वाले हिजड़ों से उम्र का दीवाना कहता है। जो जाति और धर्म के नाम पे देश में नफरत रोज फैलाते हैं वैसे हिजड़ों से उम्र का दीवाना कह रहा है लहरी जी। अरे जाति धर्म के पिल्लों, अरे जाति धर्म के पिल्लों हमसे पंगा। अरे जाति धर्म के पिल्ला हमसे पंगा। वरना ये गाड़ी देंगे, अरे वरना ये गाड़ी देंगे सीना हम तिरंगा। वरना जिस दिन इस भारत के लोग जाति धर्म से ऊपर उठ गए ना, छतिया में झंडवा का डंडवा गाड़ के निकाल लिया पिछवा में है। एजे से बिरहा कहानी चालू हो कैसे बाबू। शहीद हो गए हैं
बीबी मऊ की अलग कहानी है। मोहम्मद फारूक बीबीपुर के निवासी थे। जमीला बीबी के शौहर बड़े विश्वासी थे। अंग्रेजी शासन में हुए पुलिस बहाली में बड़े कोतवाल थे अंग्रेजों की कोतवाली में। 15 जुलाई को अनवर तूफान हुआ। 15 जुलाई को अनवर तूफान हुआ। जमीला बीबी के दिल में उस्मान हुआ। बिरहा की बात समझ ले, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काए साहब, हिंदू मुस्लिम आपको खाना नहीं देने आता, आपको रोजगार खाना देगा, आपको नौकरी खाना देगी। इसलिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़कना मत। जैसे जैसे बिरहा ऊपर होगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है। इसलिए मैं ये बिरहा बता रहा हूं, चूंकि आ गई बिरहा के बीच में कर्नल सोफिया कुरैशी, समझेंगे कि आखिर मुसलमान क्या करते हैं, देश के लिए मुसलमान क्या नहीं करते हैं, और क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत की जाती है। जरा ध्यान से सुनेंगे। बिरहा की कहानी चालू हो गई। उत्तर प्रदेश के मशहूर जिला आजमगढ़, आजमगढ़ जिला का जब परिसीमन हुआ, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया को काट करके मऊ बनाया गया। यह क्षेत्र मऊ में पड़ने लगा। बीबीपुर आजादी से पहले साहब वहीं के रहने वाले मोहम्मद फारूक मुसलमान, जिनकी दुल्हन का नाम जमीलन बीबी, बनारस के कोतवाली में अंग्रेजी शासन काल में कोतवाल हुआ करते थे। और इतनी बहादुरी से, इतनी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाते थे कि अंग्रेज उन्हें बहादुर खान कहा करते थे। एक मुसलमान को अंग्रेज बहादुर खान कहा करते थे, चूंकि ड्यूटी ईमानदारी से करते थे। उनकी दुल्हन जमीलन बीबी के संपर्क में आने से एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है 15 जुलाई 1912 में। 15 जुलाई 1912 में हम यहाँ ज्यादातर डेट वाइज गाते हैं जब इतिहास की बातें होती हैं, चूंकि जौना में डेट नहीं है वो समझ लो कोरी कल्पना बनावल चीज। मुझे बनावटी चीजों में भरोसा नहीं है, चूंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। हम साक्ष्य के आधार पर बिरहा गाते हैं। गौर करना, वो लड़का जन्मा है 12 साल का हुआ। जब 12 साल का हुआ तो तथाकथित हिंदू मोहल्ले से, तथाकथित, चूंकि हिंदू यहाँ कोई है ये नहीं है, हिंदू कोई धर्म भी नहीं है। अब हम कहते नहीं, रिकॉर्डिंग में कई छोटा करी है सर, ये हिंदू राजनीतिक शब्द है। जो हिंदू की बात करते हैं उनके धर्म ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। ये हिंदू राजनीतिक शब्द है। हिंदू के नाम पे राजनीति होती है। कैसे राजनीति होती है मैं इस बिरहा में सिद्ध कर दूंगा। वह मुसलमान का बच्चा 12 साल का हुआ, मुसलमानी मोहल्ले से निकल करके तथाकथित हिंदू मोहल्ले में चला गया। जब हिंदू मोहल्ले में गया है तो एक घटना घटी है। कौन घटना घटल मास्टर साहब? तरह जगह अरे गुजरे से चाँद पे गुजारी
अच्छा कुछ गवैया खड़ा होता ना तो कहता ना फलनवा फुहर गोलस, फलनवा फुहर गोलस। अरे बबुल कहेंगे जब वो फुहरे गोलस तब तुम हमका बढ़िया बोलस तो उनकर ओकर गनवा दोहरावत काहे बड़ा सा। आन के बुढ़िया सीखवन में अपनी ढमनिया खा। एक और कहावत अब होता ऐसा चला खाने में सुबह तो सुबह वहां से चलनिया जगह में। अरे भाई फुहर क्या देलस सजा देलस। अच्छा वो गा के पटा। अच्छा भोजपुरी का गीत कितना दिन चलता है? 1 महीना। सब गुलरी का फूल थोड़ी गा दे कि पूरा सदा बहार रहे। बनाओ नहीं खैनी थोड़ी कोई गा दे कि सदा बहार बने। पागल भाई दिनों थोड़ी कोई गा दे कि हमेशा ट्रेनिंग में 2 महीना 3 महीना में निकल जाता। अच्छा बिरहिया के 5-7 साल ढोता है। भाई ये गीत गाए थे, बात पे बात आ गई, पता नहीं कहिया गाए थे, एकदम उनका बचपना था। लगा दी छोलिया के हो करा दे। अब कहता सर गवैया बड़ी फुहर गला सरे बकलोला जब फुहर गलस त महिले में ढोत काहे बड़ा सर गावला त गा के छोड़ देलस। उ त खाली हुक लगोलस तू हमका थूक लगाव जरा सब। उ बेचारे हुक लगो त उ फुहर बा तू नाम फुहर बा सर पगला। गौर करेंगे हम बढ़िया गीतों की चर्चा करते हैं चाहे कोई गाए। ये बढ़िया हो। राइटर ने क्या कलम बारीकी से दौड़ाया है। हर मृगनैनी जस नैना मिलल बाटे ओठवा पर मुस्कान खिलल बाटे। फिर कहता अरे मोरे मोरे मधु के गगरिया सच में ढलल बसरिया। ई खाली मौज मस्ती में देवा लेकिन ये बिरहा का लाइन सुना। हे हर बिरहा के हो लगे भैया सब कहे ठिकाना पा। चाहे कौनो धर्म में जन्म जा, कौनो जात में जन्म जा, काम तक कर्म में दे। निकला जब हिंदू मोहल्ले मोहल्ले का एक नजारा देखा है। लड़का एक कुआं में गिरल बाटे। एक कुआं में लड़का गिरा हुआ था। नजारा वही जगह का हो देखे खातिर भीड़ जुटल बा। ऐसे ही भीड़ लगल बा। तन के ओपन करा एक हल्का ओपन करा सामला श्याम भैया। हां हां बैठा करा। हेलो बैठा एक ओपन करा। आज प्रॉब्लम है जहां से भी हो हल्का ओपन कर। हेलो हेलो ओके। भीड़ लगल हो। पहुंचल एगो बुजुर्ग से कलश कहो चचा ई कैसन भीड़ बा। एगो बुजुर्ग आदमी कहला बेटा कुआं में लड़का गिरल बा। कहे निकल गई कहे नहीं। फलाना यादव बरही लिया गेल बना, फलाना बिन सीकर लिया गेल बना, फलाना चमार रसी लिया गेल बना। गौवा में ये ना होला। ई नहीं कोई कह कि फलाना हिंदू गइल बड़े, फलाना चमार, फलाना कोयरी, फलाना अहिर, फलाना मिश्रा जी, फलाना तिवारी जी, फलाना चौबे जी, फलाना बाबू साहब, फलाना बनिया। कलश 3 साल से लड़का के रस्सी पर ही लिया गेल होलो। अरे तब ले तो मर जाई हो। देखो हमारा गांव का प्यार है साहब, मत करियो लोग हिंदू मुस्लिम। ई गांव में जवन एकता बना यही के बना के रखे बड़े बिराग मत करिए हिंदू मुस्लिम। लड़का मुसलमान का कैलाश का उस्मान अरे कुआं में कूदी गई, मार दिया कुआं में छलांग। तो उस्मान लड़का बचई लड़का के पकड़ के कुआं का किनारवा
रेहन और कुछ एक आधो घंटा रोकले रहो तब कभी जी वो लड़का का शान में लिखत हो तारे के ऊपर ये नाम की सरिया कैले से पड़े साल की उम्र में वह बच्चा वह कर गया जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। साहब जब जब मुसीबत आती है ना मुसलमान के बच्चे बड़ी अगर दोस्ती है तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बचा लिया उस बच्चे को बा उस्मान। अच्छा अब मुसलमानों से दुश्मनी ना गौर करना। बच्चा बड़ा हुआ जब बड़ भइल तो ये साहब होकर पिताजी का इच्छा भइल कि इसको सैन्य शिक्षा दिलवाई जाए। तो आजादी से पहले हमारे देश में सैन्य विद्यालय नहीं रहा। अरे वाह! जो पढ़े लिखे लोग होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं होगा उनको जो नहीं पता होगा तो आप याद कर लेंगे भैया। जो क्या बोलते हैं तैयारी कर रहे होंगे कंपटीशन का, तो वो जीएस का क्वेश्चन हो गया। आजादी से पहले हमारे देश में सैन्य विद्यालय नहीं था, कोई सैनिक विद्यालय नहीं रहा साहब। ब्रिटेन के सेंडर शहर में 10 बच्चे जाते हैं भारत से, जिसमें सैम, मानिक शाह और मूसा का नाम आता है, जो बाद में भारत और पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ बने। कभी जी ऐसा कुल बिरहा गावे खातिर बड़ा खोपड़ी लगा बिरहियन के बड़ा याद करे के पड़ी। ये बिरहा ना ये सिलेबस है, इतने में वो डिग्री लिया जाए। इतना में वो सब्जेक्ट तैयार है। हमरो एगो सब्जेक्ट है कि समाज हमके सुनेला, समाज से जागेला ना। ये वो सब्जेक्ट है तो हम सोचिला कि ये डिग्री हमारा। अगर कोनो महफिल में समाज के 4 लोग भी जग के चल जाए तो समझ लो कि हमारी डिग्री। गौर करना, सैन्य विद्या सैन्य शिक्षा हासिल करके आए 1935 में बलूच रेजिमेंट के 10th बटालियन में फौजी बन गए। 1935 के बाद 41 में प्रमोशन होता है। इतिहास 1941 में प्रमोशन करके कैप्टन बने। 1944 में प्रमोशन हुआ मेजर बने और आजादी से पहले 1947 में प्रमोशन करके ब्रिगेडियर बने। यानी लगभग 7 साल के अंदर 3 प्रमोशन। एजा बहुत लोग यहाँ नौकरी करने वाले होंगे, बुरा नहीं मानेंगे। बहुत नौकरी करने वाले नौकरी करते करते अपनी नौकरी का कार्यकाल खत्म कर लेते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं होता है। ये खाली बिरहा ना साहब, आगो लगा वाला बिरहा, यही में कई लोगों का प्रमोशन हो जाए। अगर 7 साल में 3 प्रमोशन जवान पाया तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से ड्यूटी किया होगा। गौर करना, पहले पैसा बोलते हैं भैया। हमारे विनोद कुमार जी चमार मड़ौला प्रयागराज से 200 रुपया सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। जब ब्रिगेडियर बने, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान बट गया, 15 अगस्त को भारत बटा, 2 मुल्क बन गया। एक देश का 2 मुल्क बना। मुसलमान पाकिस्तान को जाने लगे और सेक्युलर धर्म निरपेक्ष लोग, हर धर्म को मानने वाले लोग भारत रहने लगे। और जब भारत रहने लगे तो साहब भारत से कुछ मुसलमान उसी टाइम नहीं गए। भारत से कुछ मुसलमान उसी टाइम नहीं गए जिनको भारत अपनी मातृभूमि लगी, वो पाकिस्तान जाने का नाम नहीं लिए। चूंकि आजादी के बाद स्वेच्छा से जाने की आजादी थी कि नहीं, आप मुसलमान हो तो मत जाओ, अगर आपकी इच्छा हो तब पाकिस्तान जाओ, नहीं इच्छा हो तो भारत तुम्हारा है। ये है भारत के लोगों का प्रेम, भारत हमारा है। उसमें ब्रिगेडियर उस्मान नहीं गए, ब्रिगेडियर उस्मान नहीं गए। कुरैशी जैसा दिल होना चाहिए, उस्मान जैसा दिल होना चाहिए, नहीं गए। बीर अब्दुल हमीद जैसा कलेजा होना चाहिए, नहीं
नहीं गए साहब, जब नहीं गए तो मोहम्मद अली जिन्ना चिट्ठी लिख रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मान आप पाकिस्तान चले आओ, तुम्हें पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। आप लोगों को क्या अंदाज लगता है? उस्मान जा रहे हैं, उस्मान चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे रहे हैं। कहा चिट्ठी में लिखो, तरह बदल गई। यही से कह लगे तुम लोग बिरहा में रहे लना अब रहता तो सुनता कि हमें नाम बोल चुकल बनिया जवनिया में गड़िया छूट उस्मान के न पैबा जिंदा तोरी बहन की गोड़ लागो। हमें लालच दिखा रहे हो। ध्यान से सुनना, भारत के फौजियों में और भारत के राजनेताओं में धरती और आसमान का अंतर है। ये कोनो नेता के मिल गए तो अफर गोली मरलस भारत का, चला पाकिस्तान दूर से ना बोला तो लोग हमेशा मुंह ढुका के बोले पड़ते ही तकलीफ हमें तनी खेल खेल गई तरीका से हम जी देख लो तनी दूर से बोले उस्मान बोला सुन भारत में छे नंबली अरे भारत में मरी जाए तब मुसलसल ईमानवा में दाग ना लगाई कि अरे भले हम के जीता अरे भले हम के जीता कभी ना पताई पता हार से रानी सवाल के सभी नेता ऐसे नहीं है साहब। कुछ नेता जिस दल में राजनीतिक कैरियर का शुरुआत करते हैं उसी दल का तिरंगा उड़ करके अपने को नेस्तनाबूद बोलते हैं। गौर करना, कहे उस्मान नहीं आऊंगा, किस जाति पे आप घमंड करते हो? मोहम्मद अली जिन्ना बोले उस्मान इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां बॉर्डर की लड़ाई की बात होती है साहब, इतिहास आप जानते कहां है? कभी कभी आप अपने इतिहास को भी जाना करें। इतिहास बगैर जाने आप इतिहास लिख नहीं सकते, बगैर इतिहास जाने आप इतिहास बदल नहीं सकते। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जब नहीं गए, मोहम्मद अली जिन्ना देश को आजाद हुए 2 महीना 7 दिन हुआ था। 22 अक्टूबर 1947 को बॉर्डर का करीबी सेक्टर नौशेरा पे 1000 घुसपैठियों से घुसपैठ करवा दिया। और जब घुसपैठ करवाया तो बॉर्डर पे खलबली मच गई। एक तरफ अभी देश में आजादी की आग बुझी नहीं थी साहब, देश के बंटवारा की आग नहीं बुझी थी, तब तक से साहब खलबली मच गई कि बॉर्डर पे पाकिस्तान हमला बोल दिया। केवल 2 महीना 7 दिन बाद जब 1000 घुसपैठी भारत में आ गए, भारत के सैन्य अधिकारी मशवरा करने लगे कि हमें बॉर्डर को बचाने के लिए सेना का कमान किसे दिया जाए। नाम आया सबसे पहला ब्रिगेडियर उस्मान। ब्रिगेडियर उस्मान कब तक मुसलमानों से भगोगे?
पहला नाम आया, इसलिए मैंने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर के विरह शुरू किया कि मैं यहाँ से लेकर के 1965 तक की बात बताऊंगा, है ना। 1965 से पहले पहली लड़ाई 1947 में लड़ी गई, वहां तक मैं बात बताऊंगा कि सबसे आगे मुसलमान रहे देश की आबरू बचाने। समझ लेना, ब्रिगेडियर उस्मान के नाम का जिक्र होता है कि ब्रिगेडियर उस्मान को भेजा गया कि बहादुर अव्वल नंबर दर्जे के, वो सेना की अगुवानी अच्छी तरह कर लेते हैं। हेजा जातिवाद हो तो तनी मनी चल जी, साला जब बॉर्डर पर जातिवाद होने लगे कहीं तो घुस गए कहीं लोग कहने लगे उस्मान के लिए, क्या कह रहे थे मास्टर, तरल बदल गए। उस्मान ना लड़ी, मुसलमान ये बतिया भाई ना सुना लगी। कर्नल कुरैशी मुसलमान, धीरे धीरे सबक तो हो रहा है, सबक सीख लिए हैं कि मुसलमान देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, और हम और आप समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, उस्मान के बदले में जाएगा ब्रिगेडियर परांजे करे लगा अगुवानी, केवल 7 दिन में घायल भवन सरवाती भाई। नहीं लड़ेगा। ब्रिगेडियर उस्मान नहीं गए, उस्मान के जगह पे हिंदू परांजे ब्रिगेडियर जाते हैं, परांजे 7 दिन में घायल हो गए। थोड़ा डीपली में जाना चाहूंगा, एजा का जातिवाद क्या है, मैं जातिवाद की परिभाषा बता दूं, क्या बता दूं? एजा का जातिवाद की भाई, एजा से नजदीक तो मांडा रोड बानो, इधर मांडा रोड पड़ जाएगा 4 किलोमीटर। जमाने में जब गाड़ी का साधन नहीं था तो लोग मंडा रोड पैदल जा रहे होंगे। अच्छा, पैदल अगर चैत बैसाख जेठ का दोपहरी में कोनो बूढ़ बुजुर्ग आदमी अगर चल जाए, अब पानी न मिले तो कहा लोग तारू पानी के बगैर जब तारू चटकने लगता है साहब, लगता है कि मौत सामने खड़ी है। जो इस दौर से गुजरे होंगे, आज जब जगह जगह चापाकल हैंड पाइप का जमाना नहीं था तो बहुत लोग इस दौर से गुजरे हैं, लगे तो यही तरह हम यार के बड़का खानदान का भाई श्याम जी बोला मत आवाज जाओ, श्याम जी बोला मत जाओ, हम देखिए ऊंच बा, क्योंकि हम पहले तो जाति व्यवस्था को मानते ही नहीं, हम नहीं जानते कि यहाँ ऊंच कौन है और यहाँ किस बिरादरी के लोग नीचे, मैं नहीं, मुझे पता ही नहीं। लेकिन जो लोग ऊंच रहे होंगे, जो लोग ऊंच नीच रहे होंगे साहब, एगो ऊंच खानदान का बुढ़ऊ जात रहा, लग गल प्यास दारू चटके लगल। वो जमाने में अगर गरीब परिवार का लड़का जाता जरा परछाई से भी लोग छुआ तो पहलवा जेठ अछूत टाइप का रहे तो वो अपने से ज्यादा डेरा, और डेराई कहेंगे अगर पास में चले तो मार खा चाहिए। कानून नहीं था, आप कानून से लड़ नहीं सकते थे तो मार खाते थे, डर के मारे पीछे हटता करीबे तो बचवा कहाँ भागे जाते, गाँव के लोग को फलाना का लड़का कहीं हम जानते हैं कि हम फलाना का लड़का, तू फलाना हुआ है ना, कहीं कहाँ जाते हैं, कह रहे हम तुमसे दूर ही करीबे माता होने तुम्हारे समाज का आदमी हमके मारे लगे, कह रहे आप प्यास पानी ले ले, कहे पानी तू तो परछाई से छुआ, तू तो परछाई से छुआ ला, तुम जो पानी चाहते कहीं बेटा सुन, परछाई उछाई बाद में यानी पानी पिया देकर अच्छा प्यास लगा तो है पानी पियो, कहे पानी न पीवे तो जान चल ली। वो गरीब लड़का कहता कि अच्छा पानी नहीं ले ले, टुल्लू ले ले बने, कहे टुल्लू कहाँ ले ले, कहीं दिखाई ना टुल्लू दिखाओ लेना
अब जे बड़ी खानदान वाला है पियासल मन तो कहे बेटा देख दिखावे वाला ना पियावे टाइम दिखाई जो हां पियावे टाइम दिखाई कहे तब पियाई ले एकरा बाद देख ले तो कहे मुंह बाबा बैठा मुंह बोले तले खोल के अपनी की पाइप वाला चार ठोक चुअल कहलन कि बेटा देख हम ही जानते तू जानते गांव मत के है ना जान बच गए सब कुछ है साहब यही यहाँ का जातिवाद है। घायल हो जाते हो हॉस्पिटल में जाते हो ब्लड की जरूरत पड़ती है तुम्हारे सगे संबंधी नहीं होते हैं कोई भी ब्लड आकर के देता है उसकी जाति नहीं पूछते वो जाति ही जड़ो जाति का ही जड़ो घायल हो जाते हो वहाँ नहीं पूछते हो ब्लड खून लेते टाइम कि आप किस बिरादरी के हो और जब खाने की बात आती है तो बिरादरी पूछते हो जातिवादी ही जड़ो शर्म नहीं आती देश की यही जातिवादी व्यवस्था है साहब इससे आप ऊपर उठ करके देख लो अब वही हुआ अब उस्मान को भेजा गया अब उस्मान को ये बात मैंने क्यों कहा साहब मैं बताता हूँ बार बार कि मेरा कोई भी विरासत सुनेंगे मिशन तो रहेगा और बहुत मिशनरी कलाकार सोचते हैं कि बाबा साहब का नाम लेना ही मिशन है बिना बाबा साहब बिना बुद्ध जी बिना पेरियार ललई बिना जगदेव बाबू का नाम लिए मैं मिशन गा रहा हूँ मिशन महापुरुष नहीं है मिशन कार्य है मिशन कार्य है मिशन महापुरुष यही कार्य कर रहे थे जातिवाद से निजात दिला रहे थे सामंतवाद से निजात दिला रहे थे छुआछूत से निजात दिला रहे थे समाज को मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे थे इनका नाम लेना ही मिशन असली ये है इसे समझ लो यही मिशन है आखिरकार अब उस्मान चले दरज बदल के कवि जी कोबा कवि जी तोहरे जमाने वाले गीत लगा महंगा हो गई BMW मर्सिडीज हो गई आजकल ऐसे विदाई होती पहले कुल गौना दूंगा होके तो जाए ससुराल लड़का तो कपारे पर मार लगा जा 4-5 गो मोटरी हाथ में मेहरा का संडी नदी में पुल ना रहे तब वो औरत के दोनों बोझा ले जाता पर खुटुर हेला नदी है हेल गई मौगी जे वही हेले पानी ठेहुना पर आवे ऐसे चढ़ावे तले नीचे खेले औरत नदी को ऊपर जाके टुकुर तक करे का कर थे अभी यही नहीं तोर बाबू का पार ला देलो हमके भारी लागता कहती है कि कैसे आई हो कहीं देख ले कोनो दिक्कत है का है कोई श्याम जी में कोई नहीं हो ये कोई कोता कमी हो ये कोई लहरी जी बैठल हो साड़ी उठावत है तो पानी ऊपर दे पागल कहीं कहीं तो उठा के चाप से हेल जाओ कैसे उठाई काहे चोंगा लगे लगी राजा बाबू बिन श्रवण कुमार बिन शिवपुर जिग्नेश 200 रुपया दोनों भैया लोगों के प्रणाम साधुवाद सादर जय भीम जय भारत खुदा भी नमो बुद्धाय जय संविधान उहे मौगी कहला कि दिया भाई हमारे श्रवण कुमार माला दे करके सम्मान और 200 रुपया दे करके सम्मान के सेल्फी के साथ बहुत बहुत साधुवाद सादर जय भीम जय भारत खुदा भी नमो बुद्धाय विरह का भाव हो कि चढ़ाई में
राजा बाबू बिन शिवपुर जिगना 200 रुपया भैया के प्रणाम। अतुल कुमार भैया शिवपुर से 100 रुपया माला दे के सम्मान के साथ जय भीम जय भारत खुदा हाफिज नमो बुधाय आए हुए तमाम लोगों को कोट कोट सन्मान। चलिए 1000 घुसपैठियों को पीछे मोड़ दिया। यानी एक जीएस का क्वेश्चन फिर बनता है कि आजादी के बाद जब पाकिस्तान भारत में घुसपैठ कर आया था तो पाकिस्तान को पीछे मोड़ने वाले ब्रिगेडियर का क्या नाम था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। एक जीएस का क्वेश्चन बना गौर साहब, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पहली जंग जीते। भारत पाकिस्तान से लड़ी गई लड़ाई, जब भारत आजाद हुआ पहली लड़ाई को जीतने वाले सेना के कमान संभालने वाले फौजी का नाम क्या था? ब्रिगेडियर उस्मान। 2 महीने 7 दिन मात्र, अभी तो भी कम है साहब, डेट बाई डेट और पूरा दिन गिन के बता देते है ना। हालांकि अगर खातिर बड़ी मशक्कत करे, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप लोग जितना बेहतर भी समझ आ जाए। अरे नहीं ऐसे भैया हमारे विनोद कुमार बिन जी जिगना से माला और 100 रुपया देकर सम्मान के लिए भैया के प्रणाम। तमाम आवाम को बहुत बहुत साधुवाद। गौर करना जीत गए, जश्न मनने लगा, तब तक से वही जिन्ना का है माने जीन मानी दूसरा सेक्टर झंगर पे फिर 25 दिसंबर 2 महीना 2 दिन बाद 2 महीना 2 दिन बाद ए साहब झंगर पे 2000 घुसपैठिए। फिर सेना का कमान किसके हाथों में है? ब्रिगेडियर उस्मान डटे हुए थे। चूंकि जो जवान डटे हैं ना बॉर्डर पे, जो ड्रोन का अटैक डिस्फ्यूज कर रहे हैं और जो फाइटर प्लेन आ रही है डिस्फ्यूज कर रहे हैं, तो वो वहां तक रहेंगे, वहां रहेंगे। उसमें से कोई मरेगा तभी दूसरा वहां शिफ्ट होगा, वरना वहां रहेंगे। तो ब्रिगेडियर उस्मान डटे थे। जब ब्रिगेडियर उस्मान डटे थे तो अभी जब पता चला कि 2000 घुसपैठिए फिर झंगर को घेरे हैं, पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा। लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा, अगर जिनको शक होगा ना, आप जाकर के इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे, गूगल का जमाना है, पढ़ लेंगे, एक भी नाम काल्पनिक नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा मिलने गए ब्रिगेडियर उस्मान आवा भगत के बॉर्डर पे। ब्रिगेडियर उस्मान से लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा बोले, ब्रिगेडियर उस्मान मैं आपसे 2 चीज चाहूंगा, एक झंगर और एक बॉर्डर पे हमारे फौजियों के बीच हिंदू मुसलमान ना हो। फौजियों को समझा के भी रखना था। डबल चुनौती थी, डबल चुनौती कभी कभी दीवाना के पास भी आती है। बिहार का करियर भी बचाना होता है, जातिवादियों से भी लड़ना होता है। और जब डबल लड़ाई हो जाए तो साला बहुत उस टाइम होश हवास में और दिमाग को साइलेंट मोड में करके काम करना पड़ता है और जिगर बड़ा मजबूत करना पड़ता है। कोई बात नहीं, एक कसम लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से बदला चुकाने के लिए और लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा के वचन को पूरा करने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान एक वचन लिए। क्या लिए? तेरी कैसे लिखाऊंगा बिस्तर पर तब तक सोऊंगा नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी का जब रात में उड़ान मारी हो गया, सो के गई थी क्या? जग जाते हैं जवान देश के लिए, नींद हराम कर देते हैं जवान देश के लिए। जहां हमारे इंडिया के लोग सो रहे थे वहां हमारे एक मुसलमान समाज की बेटी और एक बहुजन समाज की बेटी, एक मुसलमान समाज की बेटी और एक बहुजन समाज की बेटी, जहां इंडिया के सभी लोग सो रहे थे वहां पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। समझ लेना, जब आप सोते हो तब जवान जनते हैं, एक संकल्प लेते हैं। क्या लिए? अरे बिस्तर पर तब तक सोऊंगा नहीं जब तक झंडा ना लहराऊंगा।
4 लाइन शेर मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तानियों के लिए। कैसे बाबू? नहीं बाज आते हो आदत से, नहीं बाज आते हो आदत से, दोगला दोगलाई करते हो, मार हार माफी मांगो, पैरों पर नाक रगड़ते हो, कुत्ता का तुम बने हो तुम। अबे हिजड़े पाकिस्तानियों, तुम लोग की ये धूप सीधी कब होगी? कुत्ता का तुम बने हो तुम, कुतिया की तुम पैदाल हो, कौड़ी की औकात तेरी फिर भी करते अजमाइश हो। अबे कुतिया के पिल्लो, कुतिया को फेरो मैं सुना ले तेरा पूरा जन नहीं करने के लिए दिमाग में हो रहा है। इनका दिमाग मन पर रहत नहीं, मन पर तो हम सुन लो कि हम कहते कुतिया के पिल्लो, कुतिया को फेरो पिल्लो नहीं पिल्लो नहीं यार, पिल्लो पीलो। अरे कुतिया का भाषा ना बोल दे रे। कुतिया कुतिया का पेन अबे कुतिया के बच्चों, कुतिया के कुकुर में समझ में आई? अब हमको कुतिया के बच्चों, कुत्ते के तुम बने हो, तुमको कितना हम समझा लिया जाए तुम सीधा नहीं होगे। यही कहते हुए जवान चले पागल की तरफ, ब्रिगेडियर उस्मान अपनी सेना सजा करके तो बिहार का तरज बदल गई। भाई रे तरज बदल गई तो इसके लोग बदल गए। वही लोगों का बड़ा प्यारी गीत कि अरे निमिया की डाल मैया लड़ाई के करके होता कि एक और पठान, अरे एक और पठान, अरे मुसलमान हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद। भैया हमारा सोच सही से घर निकालने
100 रुपए दे करके सम्मान किए भैया के प्रणाम। तमाम आवाम के कोट कोट शर्मना से मान में शांति स्नेह द्वार कमरा में विधानी छोड़ पे पहुंच। ध्यान से सुनेंगे, ब्रिगेडियर उस्मान 2000 पठानों को पाकिस्तान मोड़ दिए, 2000 घुसपैठियों को पाकिस्तान जाने पे मजबूर कर दिए। आजादी के चौथे महीने में दूसरी लड़ाई जीते, आजादी के बाद चौथे महीने में दूसरी लड़ाई जीते। पाकिस्तान मानने को राजी नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान कहे थे कि जब तक से लड़ाई नहीं जीतूंगा तब तक से मैं आराम से सोऊंगा नहीं, क्योंकि फौजियों को भी सोने का एक जगह होता है। वो बोले मैं बैरक में नहीं जाऊंगा, मैं आधार शिविर में नहीं जाऊंगा, इसी पहाड़ी में जीवन बिताऊंगा जब तक से मैं अपने सेक्टर को आजाद नहीं करा लूंगा। जब आजाद करा लिए साहब सेक्टर को, झंगर को 2000 घुसपैठियों से, तो लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा उनके कसम को तोड़ने के लिए भाड़े की पलंग मंगाए और उनको एक रात सोने के लिए फौजियों की निगरानी में फ्री की। ऐसे होते हैं हमारे देश के फौजी। अच्छा, ये तो बॉर्डर की समीक्षा रही, उधर अभी जिन्ना को खोपड़ी और गर्म हो गई। कहा जो भी मैं जंग लड़ रहा हूँ, जो भी प्रहार कर रहा हूँ, इसको सफल कौन कर रहा है? यहाँ का कोई हिंदू नहीं, मुसलमान। जिस ब्रिगेडियर को मैंने ऑफर किया था वह ब्रिगेडियर पाकिस्तान को हरा रहा है। मोहम्मद अली जीना 1947 भीतर 48 आई 1948 के जनवरी महीने में तीनों सेक्टर पे पूरा घुसपैठ करवाते हैं, क्योंकि जनवरी महीने में ठंड बढ़ जाती है। बॉर्डर पे थोड़ा ढील हुआ, तीनों सेक्टर पे, नौशेरा पे 2000, झंगर पे 3000 और कोट पे 5000 घुसपैठियों से, अर्थात 3 सेक्टरों पे 10,000 घुसपैठी एक बार में घुसपैठ गई। तीनों सेक्टर की अगुवानी किसके हाथ में है? ब्रिगेडियर उस्मान। क्योंकि उम्मीद है ना साहब, क्या होता है ना, जब आप अच्छा करते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं। करूं पर दीवाना कभी अच्छा लगता है, यहाँ बढ़िया गाया तो बबुरा में बुला लिया, बबुरा में से यहाँ लोग बुला लिया, यहाँ से कोई और लोग बुलाएंगे, तो अच्छा करेंगे इसलिए बॉर्डर से पीछे आने का नाम ले। फिर तीनों सेक्टर को जिताने की जिम्मेवारी दी गई ब्रिगेडियर उस्मान को, फिर हाथ आखिर करने फरवरी आते आते तीनों सेक्टर को आजाद करा लिए। कौन? ब्रिगेडियर उस्मान, बीबीपुर मऊ वाले जब आजाद करा लिए। अच्छा, न्यूज चल रहा है, आजादी सॉरी बॉर्डर की लड़ाई दिखाई जा रही है साहब। आप लोग कभी कभी न्यूज चैनल को आंकते हैं कि नहीं? अगर ये कर्नल सुफिया कुरैशी नहीं होती, किसी और बिरादर की लड़की होती, तो एक बार रोज इसका न्यूज चलता। ये भी ध्यान से सुन ले, ये सब नोटिस करने वाली बात है। एक बात मैं बता दूं, बिहार में मैंने इतना बदलाव किया है, और कुछ मैंने किया, कुछ आप लोगों ने ओम प्रकाश दीवाना को दुलार देकर के किया कि मेरे से पहले मिशन इतना बिहार कोई बोलता नहीं था, और आप लोग इतना दुलार करते हैं कि अब कलाकारों की कभी की मजबूरी बन गई। अब बहुत कलाकार
अच्छा शौक नहीं बोलते, उनके खून में मिशन नहीं है, उनके जुबान में मिशन है। और वो भी जुबान में मिशन इसलिए कि इस पब्लिक के दिलों पे केवल राज करने के लिए, उतने ही टाइम के लिए मिशन नहीं है। बाकी घर जाने के बाद सारा कुछ वही चलता है, हिंदू मुस्लिम जात पात। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग ये जो बदलाव किए साहब ना, आज जो कलाकार मुख से केवल मिशन बोल रहे हैं, अगर आप लोग इसी तरह अपने मिशन में अड़े रहे, अपने मिशन पे डटे रहे, तो जो कलाकार आज मुख से बोलते हैं कल उनकी मजबूरी हो जाएगी दिल से भी बोलेंगे। क्योंकि बहुत दिन तक दिखावा नहीं चल सकता। हम बहुत कलाकारों को नोटिस करें, आप लोग मेरा विराज सुने उठा करके, तो हमारी कही हुई बात बहुत कलाकार रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे कलाकार यूज करें, अच्छी बात है, लेकिन उससे दिल से बोलो। पब्लिक से ताली बजवाने के लिए बहुत लोग तो सोचते हैं कि दीवाना में यही बजिया करे तो तलिया बजे। अरे जब हम बोले मैंने तो बात में दम ताली तो बजबे करी, लेकिन उसका आप आकलन करके आप उसको धारण भी करो। अरे वाह लहरी साहब, आप उसको धारण भी करो तब मिशन होगा। आइए, मैंने बोला कि ये नोटिस मैंने किया कि अगर वो कर्नल सूफिया कुरैशी नहीं होती और वो बहन, एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अगर वो बहुजन समाज की बेटी नहीं होती, कोई सिंह है हालांकि है बहुजन समाज की बेटी, अगर वो दोनों बहुजन समाज की बेटी नहीं होती तो अब तक से रोज उनका न्यूज गुणगान। इन चीजों को नोटिस करने की जरूरत है। इस न्यूज चैनल वाले तो और बवाल मचा के रखे, देश को गुमराह सबसे ज्यादा नहीं करे। आप लोगों को मैं बता दूं कि बिरहा जगत में यदि सबसे पहले मीडिया को किसी ने घेरने का काम किया तो आपका भाई और अच्छी बात है कि 80 करीब और कलाकार घेरे, अच्छी बात है भाई। अकेले हम कितना करेंगे, आप लोग भी करो ना, आप लोग भी बहुजन समाज का ही मंच गाते हो ना, बहुजन समाज का कमाई खाते हो यार, आप लोग की तो बीमारी बनती है। भले ही उम्र का दीवाना के दिखाए रास्ते पे, चलो चलो तो सही, सबको चलना है, चुके अकेले उम्र का दीवाना से अकेले चला भाड़ नहीं फोड़ता साहब। आखिरकार जंग जीत गए, और जब जंग जीत गए मास्टर साहब, बाउस्मान चर्चा होने लगी। अब देखिए किसी भी जंग का रिजल्ट होता है, अभी जो जंग चल रहा है इसका रिजल्ट अभी बाद में आने वाला है। देश को कितनी आर्थिक क्षति हुई, देश को कितना जान माल का नुकसान हुआ, देश की कितनी इमारतें ढाई गई, ये सब बाद में कैलकुलेट होगा। देश वाकई आर्थिक मंदी की तरफ जाने लगता है जिस देश में युद्ध होता है। ध्यान से सुने, युद्ध होना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं आपकी विदेश नीति फ्लॉप है, तब युद्ध के कगार पे आप खड़ा हो जाते हो। जब आपकी सरकार आती है तब ज्यादा युद्ध होता है। आप समझ ही सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण वार हुए हैं बीजेपी सरकार में हुए, तो समझ सकते हैं कि अब देश हित में है कि पता नहीं पार्टी हित में है ना। आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं। तो अच्छा डाइवर्ट साला राजनीति ऐसा की डाइवर्ट करता है। खैर आते हैं वही उसी मुद्दे पे। जंग का मैं रिजल्ट बता रहा था कि सब रिजल्ट पे बात चल रही थी कि आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, सैन्य की क्षति होती है, सैनिक क्षति होती है, बहुत सारे गोला बारूद मिसाइलें दुनिया जहां बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। खैर इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के 2000 घुसपैठी घायल हुए और लड़ाई चली थी लगभग 6 महीने, नियर अबाउट। इसको मैं कैलकुलेट नहीं किया था कि कुछ चीजें आगे चली गई। तो 6 महीना चली लड़ाई के दौरान मात्र 2000 पाकिस्तान के घुसपैठी घायल होते हैं और 1000 पाकिस्तान के घुसपैठी मारे जाते हैं। इतना बिरहा गौला के बाद आप लोगों के ये लगे कि दीवनमा बने खातिर बिरहा गौला लगा, लेकिन ये पाकिस्तान का रिजल्ट है। इंडिया का रिजल्ट सुनेंगे। 6 महीने चली लड़ाई के दौरान मात्र भारत के 33 जवान शहीद हुए थे। अब आप लोग को यकीन होगा कि कितनी बेहतरीन लड़ाई लड़ी गई थी। 1000 को मार करके अगर हमारे 33 जवानों की कैजुअलिटी होती है तो यही सबसे बड़ी फतह है, यही सबसे बड़ी फतह है। इतना ही नहीं साहब, केवल 33 जवान मारे गए थे और हम तीनों बार जीते, हारे नहीं। कभी जी आल्हा में बिरहा का आखिरी निचोड़ रिजल्ट बताओ जाओ। और बढ़ी जा
है भारत मेरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को रहने की खुली आजादी दी जाती है। सभी लोग स्वेच्छा से अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे। कोई किसी धर्म को बुरा नहीं कहेगा, कोई किसी धर्म के मानने वाले लोगों को गाली। और यहाँ मंदिर बना के रामचरितमानस मस्जिद में पड़े बोले अब झगड़ा ना हुई तो क्या हुई? आपन शौचालय बना के दूसरा का शौचालय में संडास करे जीव तला तो ना खेब। जब दूसरे का शौचालय में संडास करे के चाहे दूसरे के खेते में संडास करे तो अपन शौचालय काहे बनोले? गौर करना साहब, भारत मेरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को रहने की आजादी दी जाती है। और कुछ जातिवादी और कुछ मनुवादी, कुछ सामंतवादी टाइप के मुट्ठी भर लोग कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम नहीं जानते इस गांव में कौन कौन लोग रहते हैं। अगर अगल बगल में मुसलमान रहते होंगे तो आप लोगों को उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहूंगा। आप लोगों ने मुसलमानों का मोहल्ला जरूर देखा होगा। मुसलमानों का मोहल्ला होता है, जुलाहा का नहीं। और इतना बारीक नहीं बता सकता हूँ, मेरे कहने के बाद सुन करके बहुत लोग बोलेंगे इसमें कोई क्योंकि मैं इस पे रिसर्च करता हूँ और जब जहाँ बोल लेता हूँ कह लेता हूँ तो मेरी बातें कलाकार रिपीट करते हैं। अच्छी बात है क्योंकि मैं हर जगह पहुँच नहीं पाती, लेकिन बिलाह के माध्यम से मेरी बात पहुँच जाती है। मुसलमानों का मोहल्ला होता है, जुलाहों का नहीं। मुसलमानों का मोहल्ला होता है, अंसारी का नहीं। मुसलमानों का मोहल्ला होता है, पठान का। मुसलमानों का मोहल्ला होता है साहब मुसलमान धोबी का। लेकिन मुसलमान ही मोहल्ले से निकलोगे तो लोग कहेंगे इधर मुसलमान रहते। कोई नहीं कहता कि इधर मुसलमान में कुरैशी रहते हैं, मुसलमान में पठान रहते, मुसलमान में अंसारी रहते, मुसलमान में जुलाहा रहते, मुसलमान में मौलवी रहते। ऐसा कोई कहता है क्या? ये भी नहीं कहते कि इधर शिया सुन्नी रहते, ये भी नहीं, मुसलमान रहते। और जब ही मुसलमानों की गली समाप्त होती है इसके बाद कौन रहते हैं? इधर अही रहते, इधर चमार रहते, इधर कोयली रहते, इधर कुर्मी रहते, इधर बिंद रहते, इधर मला रहते, इधर मनिया रहते, इधर चौहान रहते, इधर भर रहते, इधर बिहार रहते, इधर पंडित जी रहते, इधर बाबू साहब रहते। हिंदू रहते हैं कहाँ? हिंदू रहते कहाँ? मैंने पहले ही बोला तथा कथित हिंदू मोहल्ले में तथा कथित केवल जुबान से कहीं कहीं मोहल्ला है। यहाँ हिंदू केवल चुनाव में दिखते हैं। सुनिए, ये मैं राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूँ, सामाजिक बात है। इसे राजनीतिक आप लोग नहीं बनाएंगे। मुझे नहीं लेना देना है, मुझे समाज बदलना है, मुझे राजनेताओं को नहीं बदलना है। समाज बदल जाएगा, राजनेता ऐसे ही बदल जाएंगे। ठीक है, राइट? समाज बदलेगा, राजनेता बदल जाएंगे। कभी जी यहाँ मोहल्ले में चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, बिंद, मलाह, नोनिया, चौहान, बाबू साहब, पंडित जी, मिश्रा जी रहते हैं। अरे बाबा, पाठक जी रहते हैं, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी, ये सब रहते हैं। ध्यान से सुनिए, हिंदू आप केवल चुनाव में होते हो और हिंदू मुस्लिम राइट के टाइम होते हो। चुनाव के बाद भी आप हिंदू नहीं रह जाते हो। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मंत्री बनाने टाइम में नहीं बताया जाता कि हिंदू के 5 मंत्री बने हैं। बिंद समाज के एक मंत्री को मैंने राजमंत्री का दर्जा दे दिया। कहो ना भाई, कहेंगे बिंद समाज करे हो, कह दो हिंदू समाज के हैं। क्योंकि बिंद समाज कहेंगे तो बिंद खुश हो जाएंगे। अब बिंद हिंदू नहीं रहे, चुनाव जीत गए, अब मंत्री बनाएंगे बिंद समझ कर। अब चमार हिंदू नहीं रहे है, अब पासी हिंदू नहीं रहे, अब खटिक हिंदू नहीं रहे, कनौजिया हिंदू नहीं रहे। अब हमने सोनकर समाज का मंत्री बनाया है। सोनकर समाज पागल वोट। अच्छा, सोनकर समाज क्वेश्चन नहीं करता है कि वोट तो हिंदू बना के लिए थे, वोट हिंदू बना करके लिए थे। मंत्रिमंडल का विस्तार करते टाइम आप हमको सोनकर बना दिए। क्योंकि जब सोनकर कहेंगे तब ना सोनकर समाज समझेगा कि नहीं, फलाने सरकार में एक सोनकर मंत्री बने हैं। तो इस सोनकर समाज को, इस बिंद समाज को, इस चमार समाज को उसके मंत्री बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि ये मंत्री नहीं बना रहे, बाबा साहब हमको एक वोट का अधिकार दिए तब इसे सुरा मंत्री बना रहा है।
बिल के मंत्री बनावत पॉइंट की बातों में मजाक अच्छा नहीं लगता, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। गौर करना, यही यहाँ का हिंदुत्व है। और मैंने हिंदुत्व को एक बार नहीं, जब भी बिरहा उठा लेंगे साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर जो मेरी बिरहा को नहीं सुनते हैं तो एक बार सुना करें, और जो लोग सुन लिए उसे फॉरवर्ड किया करें। हर बिरहा मेरा मिशन होता है। उठा करके देखिएगा, हिंदुत्व का परिभाषा मैंने दिया है। वो कौन विधायक था, कुलदीप सेंगर का बिरहा सुनेंगे, मुझे याद है, लाइन याद है, उसमें इतना बेहतरीन मैंने हिंदुत्व का परिभाषा दिया है, आप लोग सुनेंगे दिमाग हरियर हो जाएगा। आज से थोड़ी मैं बात बता रहा हूँ, इस तरह से आपको बांटा जाता है। सवाल है साहब, आप बंटने का नहीं, आप इसी तरह बंट जाते हो और बंटने के बाद आप टूट जाते हो और चंद मुट्ठी भर लोग आपको मिला करके सत्ता में आ जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं देते हैं। जो हिंदू बनते जाए ना राम मंदिर ट्रस्ट में अपना कोई पद ले, कितना खुल के समझावल जा मर्दवा, तो लोग कुछ समझदारी जताओ। समझदारी खाली कुंभ के नहाना। हमार कुंभ में गइल होगा, वीआईपी कुल चली गइल तो हम मर गइल। कुंभ गई नहीं बनी, वहां भी तो हिंदू गए थे ना। कुछ हिंदुओं के लिए वीआईपी लगी, लाइन लगी थी, कुछ हिंदुओं को पैखाना पे सुलाया जा रहा था। समझेंगे साहब, मुझे ये नहीं कहना है, लेकिन सवाल है कि आप हिंदू हो तो आपको एक बराबर का अधिकार चाहिए। आप हिंदू हो तो आपको समान अधिकार मिलना चाहिए। आप हिंदू हो तो आपको एक समान दर्जा मिलना चाहिए। और यदि अगर आपसे द्वेष किया जाता है, वक्त पे आपकी जाति बताई जाती है, तो आप समझ लो आप हिंदू नहीं हो। गौर करना साहब। अब एक चीज और क्लियर मैं करने जा रहा हूँ, खास तौर से शेड्यूल समाज के लोगों से मैं बताना चाहूंगा, अति पिछड़ा समाज के लोगों से बताना चाहूंगा। बाबा साहब ने आरक्षण दिया तो हर समाज में, हर कैटेगरी में उपजाति बनाई गई। उपजाति है ना, जाति में उपजाति। तो ये बताओ कि पंडित जी लोग की जमाना था, पंडित जी लोग के माने वाला लोग तो लोग पंडित जी से सीखना ही नहीं चाहिए। पंडित जी लोग बियाह पूरी बदल के करेगा ना। बाबू साहब से बियाह पूरी बदल के तो यकीन ना हो। बाबू साहब, अच्छा तो हम लोग में साथ करेगा शेड्यूल कास्ट वाला पहले उदाहरण ले लो। आरक्षण एक ही लेवल, शादी करे के बड़ी अलग बिरादर हो जाए। आरक्षण लेवल और शादी करे के बाद दोनों को बिरादरी बदल दे। अरे पंडित जी लोग सीखो ना, समझ लो अंतरजातीय विवाह कैला पर बच्चा हाइब्रिड का पैदा हो जाए। हाँ, जब प्रजातियों का क्रॉस संकरण कराया जाता है तो ओकरा में जेनेटिक गुण चेंज हो जाता है। एक जेनेटिक गुण दूसरे प्रजाति का होता है, एक जेनेटिक गुण दूसरे प्रजाति का होता है। जैसे बाबा साहब के लिए न माना तो वैसे ही हम लोग कैले। हमारे लड़का से कोई बतिया के देखे, आज अच्छा एक उदाहरण दे रहे हैं। आज बोले कि मुकेश अंकल आएंगे ना, तो मुकेश अंकल से पूछना कि मुकेश अंकल क्या चल रहा है देश में, पाकिस्तान इंडिया के विषय में कुछ बात करना, उनसे कुछ जानना है तुमको। तो कहता मुकेश अंकल से क्या जानना, हम जानते हैं और है अभी 6 साल। हम कहने क्या जानते हो? कहता पापा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है। तो आप देखिए, जब चीजें चेंज करते हैं तो बच्चे हाइब्रिड पैदा होते हैं, अर्थात उनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। देखा तो भाई कोई खिलवाया होता हाइब्रिड होगा, इतना बड़ा क्रॉस कनेक्शन से ना चीजें बदल जाती है, प्रजाति का नस्ल बदल जाता है। तो पंडित जी लोग सीखो, अगर आरक्षण एक ही ले चलो तो कम से कम गेहूं में आ जा। ऐसे नतीजा का हुई कि अच्छा 24 झगड़ा करना तो उनका कुल रिश्तेदार पाठक त्रिवेदी कुल पहुंच गए। जब पासी से झगड़ा भइल तो चमार में हम कहे पासी में रखे ना, पासवान में रखे ना, चमार में रखे ना, यही देर अहिरों में कम थोड़ी पगल पर नहीं। कभी जी पुरिये में साला कहीं प्रधानी गड़बड़ा जाता है। तो आप लोग इससे निकले, जैसे जैसे आप जुड़ेंगे आपका समाज बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका संगठन बढ़ेगा। आगे का
मोहम्मद अली सिन्हा 50,000 इनाम रख दे। मार डालो ये मुसलमान बहुत तबाह कर रहा है। हुआ क्या? पाकिस्तान एक भी गोला नहीं छोड़ा, नहीं बरसा, दिन में गोला नहीं बरसा, कल रात में, आज फिर रात में गोला चला। आइए इस सरवन का खानदानी आ गया। पैदाइशी ऐसे नहीं बना सन, जब वो पार गए सन ये पार वाले ईमानदार जो इंडिया रह गए, वो ईमानदार है जो उस पार गए। साले बिल्कुल नालायक थे। युद्ध फिर जीतने के बाद 3 सेक्टर जीत करके जुलाई तक बॉर्डर पे डटे हुए थे। तब तक से 3 जुलाई को फौजी बताते हैं, उनके साथी जो जीवित रहे उनका स्टेटमेंट आया कि वो रोज अपने सैनिकों को 1 घंटा प्रशिक्षण देते थे, ट्रेनिंग देते थे 5 बजे से 6 बजे तक। वो 3 जुलाई 1948 को 15 मिनट पहले अपने फौजियों को बैरक में भेज रहे थे अपने, और जब बैरक में भेज रहे थे तब तक से 5:45 पर पाकिस्तान गोला दागना शुरू। 5:45 जब पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर की तरफ गोला जाने लगा साहब, चूंकि बॉर्डर वाले सेक्टर पे मौजूद थे ना, मैंने लास्ट सेक्टर का नाम बताया, कोट। तो जब बॉर्डर से गोला बरसने लगा साहब, सभी जवान बंकर की तरफ भेजने लगे, भागो अपने बैरक में। अकेले मोर्चा संभाल रहे थे ब्रिगेडियर उस्मान साहब, अकेले मोर्चा संभाल रहे थे। आप मुसलमानों पे बार बार उंगली उठाते हो, याद करो काबुलपुर तीर अब्दुल हमीद को सन 1965 की लड़ाई में 7 गठन तोड़ करके तब जा करके गोलियों का शिकार बना था। पाकिस्तान के 60 टैंक को ध्वस्त किए थे। अगर गद्दारी होती खून में तो 60 टैंक तोड़ते कि 2-4 को खाली गनवा घुमा ले। पाकिस्तान है तो गनवा घुमा तो अपने लोग मरे हैं, लेकिन नहीं साहब, मुसलमानों का परीक्षा मत लो। अपने जन्मदिन के 36 जन्मदिन से 12 दिन पहले हुआ क्या उनके साथ? समाधि बनी। इतना ही नहीं, अंतिम विदाई भई राजकीय सम्मान से नेहरू बेटे सलामी दिहले शान से। देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन सलामी देते हैं, राजकीय सम्मान से विदाई की गई। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार कैंड में ध्यान से सुनना साहब, ये हिंदुत्व तो खतरे में बीजेपी सरकार में ही क्यों आ जाता है? हिंदुत्व के सबसे बड़ा पोषक बीजेपी सरकार के सभी नेता हैं, बीजेपी सरकार के सभी समर्थक हैं, और देश का सारा दुर्भाग्य है कि हिंदुत्व तब खतरे में आता है जब बीजेपी की सरकार होती है। हिंदुत्व खतरे में होता है कि बीजेपी खतरे में होता है?
एक बात समझना होगा, ये हमारी बारात है, बारात के सभी लोग हैं और ये बारात में दुल्हा दुल्हन खतरा में हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? अगर बारात में दुल्हा दुल्हन खतरा में है तो दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, पूरी दलिए काली है, वो बिना बोकला छिलले दाल बना। तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जनाब मुख्तार अंसारी साहब के रिश्ते में नाना लगते थे। मुख्तार अंसारी साहब का तो नाम आपने सुना होगा। इधर के लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन क्षेत्र के लोगों से जाकर के पूछिएगा कि क्षेत्र के लोगों के दिल में उनके प्रति कितना सम्मान है। और जिस परिवार का बुजुर्ग, जिस परिवार की एक अगली पीढ़ी देश के नाम पर न्यौछावर हो गई हो, उस परिवार का बच्चा देशद्रोही कैसे हो सकता है? साफ सवाल यह है कि जनाब मुख्तार अंसारी साहब दलित मजलूमों गरीब के मसीहा थे और हमारे समाज के सभी शुभचिंतकों को इसी तरह बारी बारी करके खत्म कर दिया जाएगा। कोई न कोई कारण बता करके। दुर्भाग्य समाज का यह है कि कटना सभी मुर्गे को है, लेकिन फड़फड़ा वही रहा है जिसकी बारी आ रही है। आप सबको जितना जल्दी समझना हो समझ जाइए, वरना देश की स्थिति और आपकी स्थिति, बहुजन समाज की स्थिति, बहुजन समाज अर्थात SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की स्थिति बहुत बहुत से बदतर होने वाली है। इसको आप लोगों को समझना होगा। युद्ध चल रहा है, अच्छी बात है। युद्ध में देश विजय से श्री को प्राप्त करे, देश के कम से कम जवानों की क्षति हो, यही हम कामना करेंगे। और धन जन की भी कम क्षति हो, यही कामना करेंगे। लेकिन इस युद्ध का मकसद बाद में कहीं कुछ और होने जा, क्योंकि हमारे देश में लड़ाई सेना लड़ती है और श्रेय कोई और लेता है। देश में लड़ाई सेना लड़ती है और श्रेय कोई और लेता है। तो इन चीजों को समझना होगा। बिरहा का आखिरी भाव, साहू फूल कबीरदास यार बाबा साहब ललैया